हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे ही आपको पता है कि हम एवरी वीक को हम जो है कुछ ऐसे स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं जहाँ पे डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो रहा हो या ब्रेकआउट हो चुका हो और वहाँ पे हमें मूवमेंट दिख रहा हो कि अगले वीक के लिए हमें एक अच्छी खासी कोटेशन दिख रहा हो कि वहाँ पे एक अपसाइड मूव मिल सकता है। ऐसे स्टॉक्स की हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। ठीक है? तो उस स्टॉक्स के अंदर हम पूरा एनालिसिस देखते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस के, कहाँ पे एंट्री हम बना सकते हैं, ठीक है? वो सारा इस वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा ध्यान से देखना है, समझना है और हो सके तो आपकी वॉच लिस्ट में भी इसको ऐड कीजिएगा। क्योंकि ये जो वीडियो है वो ओनली एजुकेशन पर्पज़ है, ना ही हम यहाँ पे कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको दे रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे और वहाँ पे देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स अवेलेबल है हमारी लिस्ट के अंदर। तो चार्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारी लिस्ट में जो स्टॉक्स फर्स्ट है, वो है जेटीईकेटी इंडिया लिमिटेड करके कंपनी है। उस स्टॉक्स हमारी लिस्ट में यहाँ पे आया है। तो इस स्टॉक्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे 2023 के एंडिंग में यहाँ पे एक हाई लगाया था। उसके बाद दूसरा फिर से यहाँ पे जून के बाद यहाँ पे फिर से हाई लगा और तीसरा हाई देखेंगे तो यहाँ पे आई थिंक दिसंबर के आसपास फिर से हाई लगाया था। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाला चीज़ क्या है, ध्यान रखना है कि इस जो कैंडल है, ये जो कैंडल बनी हुई है 1 जनवरी की, यानी कि जनवरी का फर्स्ट वीक का जो कैंडल है, उसका यदि आप क्लोजिंग बेसिस पे देखते हैं, तो उस लेवल को मार्क करते हैं, तो देखेंगे उसी लेवल को यहाँ पे क्या किया हुआ है, उसी लेवल के पास से ही यहाँ पे क्लोज़ हुआ है और उस लेवल के पास बाद में कोई कैंडल ने क्लोज़ नहीं किया। 3 दिन उसके पास से सस्टेन भी किया यहाँ पे। स्टॉक्स ने क्या किया यहाँ पे सस्टेन भी किया लेकिन कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं दी हुई है विथ वॉल्यूम के साथ। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम था, बाद में क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। लेकिन इस वीक के अंदर क्या हुआ है, एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है। वॉल्यूम भी देखेंगे तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी दिख रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पोटेंशियल दिख रहा है अपसाइड की मूव के लिए। अब देखिए यहाँ पे एंट्री जो है ब्रेकआउट हो चुका है, तो एंट्री जहाँ पे भी पॉसिबल है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है? एसएल जो रहता है वो नियर बाय यहाँ पे इसका लो रहता है और टारगेट जो है डिपेंड है वो कितना आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो राउंडिंग पैटर्न जैसा यहाँ पे बना हुआ है। तो हो सकता है कि पहला टारगेट ये जितने पॉइंट्स है यहाँ पे, उतना टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है? तो ये फर्स्ट स्टॉक है जो आपको ध्यान रखना है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो है हमारे लिस्ट में दूसरा जो स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज करके। ठीक है? यदि इस स्टॉक में भी हम यहाँ पे देखते हैं, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हाई लगाया था 2000 अक्टूबर की बात है, 2000 सॉरी 2021 अक्टूबर के अंदर यहाँ पे क्या किया था, हाई लगाया था। उसके बाद एक प्रॉपर्ली एक डाउनफॉल आया और एक देखेंगे पूरा-सा एक राउंडिंग पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है? बाद में क्या बनाया, यहाँ पे एक फिर से पैटर्न बनाया, यानी कि क्या बन गया हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट देखना यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो कैंडल है, इसका ऊपर क्लोज़ किया क्लोजिंग मिला हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 बार क्लोजिंग हुआ। फर्स्ट यहाँ पे, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और एक वापस यहाँ पे डाउनसाइड मूव दिया। यहाँ फिर से एक बार 2 बार रीटेस्ट किया, लेकिन वापस से डाउनसाइड मूव दिया और यहाँ पे अभी वापस फिर से इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज़ किया विथ वॉल्यूम भी हाई है। तो अभी इसके ऊपर यहाँ पे फिर से एक एक दिन प्रॉपर्ली क्लोज़ करता है, पॉजिटिव साइड क्लोज़ करता है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड हमें मूव यहाँ पे देख सकता है। ठीक है? अब टारगेट के लिए हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं कि प्राइस रेंज देख सकते हैं कि पहला नियर बाय ये टारगेट हम रख सकते हैं, जितना पॉइंट है यहाँ 44 पॉइंट है या उससे ज़्यादा यहाँ पे हम ये पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से लेके इस लेवल तक रख सकते हैं। यानी कि 67 पॉइंट तक का भी हम यहाँ पे अब यानी कि 300 के आस-पास का हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं इस स्टॉक्स के अंदर। ठीक है? साथ में यदि हम डाउन साइड में देखेंगे, यहाँ पे भी एक प्रॉपर्ली क्या दिख रहा है कि पूरा-सा एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है। तो यदि हम चार्ट पैटर्न के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो क्या बन रहा है, यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बन रहा हुआ है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पूरा एक स्क्वीज़ हो रहा है। हो सकता है वापस यहाँ पे इस लेवल पे सस्टेन ना करे और वापस यहाँ से मल्टीपल टाइम फिर से इसको रेजिस्टेंस ले और इसी के रेंज के अंदर और छोटी-सी रेंज बनाए और फिर ब्रेकआउट दे। तो इस स्टॉक्स को ज़रूर से आपके वॉच लिस्ट में रखना है। ठीक है? तीसरा और जो लास्ट स्टॉक्स के वो हमारी लिस्ट में आया है, वो है टाइम टेक्नो करके, टाइम टेक्नो प्लास्ट। ठीक है? अब इस स्टॉक्स के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम क्या किया हुआ है, इस स्टॉक्स ने यहाँ पे प्रॉपर्ली एक रेंज बनाया था। आप देखेंगे लास्ट में यहाँ पे पूरा 1 मंथ यानी कि देखेंगे तो 3 से 4 से 5 वीक यहाँ पे इसी लेवल के आस-पास जो है मूव किया था।
उसके पहले क्या किया था प्रॉपर्ली आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न जैसा बना था, एक अपसाइड मूव मिली, उसके बाद एक फ्लैग पैटर्न और इसका जैसे ब्रेकआउट हुआ एक अच्छी खासी मूव मिली। अभी यहाँ पे भी देखेंगे तो सेम पैटर्न जैसा ही बना बना हुआ है और साथ में यहाँ पे भी अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिला हुआ है। तो इस लेवल इस टॉस को भी यहाँ पे हम रख सकते हैं अपने वॉच लिस्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छा पोटेंशियल देख रहा है। यदि हम यहाँ पे मंथली बेसिस पे देखते हैं, तो उसमें भी एक अच्छा खासा मूव हमें देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट जो हाई लगाया था यहाँ पे, वो था जनवरी 2018 के आसपास का, देखिए 2018 का, और उसी हाई के ऊपर जाके मंथली बेसिस पे जाके क्लोज किया हुआ है, वो भी वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। तो मंथली के हिसाब से भी आप यहाँ पे एक अच्छी खासी अपसाइड मूव देख सकते हैं। ठीक है? तो ज़रूर से इस स्टॉक्स को भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। तो ऐसे 3 स्टॉक्स जो हमने आपको एनालिसिस करके बताए हैं, जिसको आपको अगले वीक्स के लिए ध्यान रखना है और हो सके तो आप भी ऐसे कुछ स्टॉक जो हो आपके ध्यान में हो, आपने भी कोई एनालिसिस किया हो तो ज़रूर से कमेंट में बताइए। हम उस पे आपको ज़रूर से रिप्लाई कीजिएगा। ज़रूर से रिप्लाई हम करेंगे। ठीक है? तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।